रात्रीचा खेळ आणि मॅच मात्र मैदानामध्ये रंगते. आदर्श 11 पनवेल विरोधात गावदेवी गावठाण या दोन संघांच्या माध्यमातून एक बिग फाईट, एक बिग मुकाबला तुमच्या समोर आहे. हिमांशू एंटरप्राइजेस आदर्श पनवेल हा संघ मात्र आता क्षेत्ररक्षणाच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. तर काहीतरी वेगळं आहे गावदेवी गावठाण. तर सन्माननीय विशालजी जेतेकर साहेबांचे या व्यासपीठाकडे आगमन झालं, त्यांचं स्वागत देखील केलं जाईल. मी आमच्या मान्यवरांना विनंती करतो यांचं आपण स्वागत करावं. साहिल निधी 11 गावदेवी गावठाण असा बिग फाईट, बिग मुकाबला आपल्या समोर आहे. मॅच मात्र ऑन होईल, पण सुरुवात मात्र आमचे डीजे ऑपरेटर करतील. या स्पर्धेचं जे टायटल सॉन्ग आहे ते मात्र आता ऐकवण्यात येईल, कारण की ते सॉन्ग मात्र या मैदानावरती आता वाजणार डीजेच्या माध्यमातून. भरलंय क्रिकेट खेळाचं वार, राष्ट्रवादीचा नेता भारी हा आहे मनाचा दिलदार. संतोष भाई बैलमरे यांनी आयोजन केलंय दमदार. माझे आमदार चषक जोशान गाजतय तुफान एक नंबर. या मैदानी खेळताना भारी अवनिश 11 संघाची पोर. माझे आमदार चषक जोशान गाजतय तुफान एक नंबर. या मैदानी खेळताना भारी अवनिश 11 संघाची पोर. यस डीजे, धन्यवाद. तर स्ट्राइक एट वरती करण मडवी, नॉन स्ट्राइक एट वरती प्रतीक, गोलंदाजच्या उंबरठ्यावरती गोलंदाज मयूर वाघमारे. हिमांशू एंटरप्राइजेस आदर्श पनवेल विरोधात साहिल निधी 11 गावदेवी गावठाण. मॅच मात्र ऑन होते. पंचांच्या उजव्या बाजूने गोलंदाज तयार. पहिला चेंडू भन्नाट वेग पाहायला मिळाला. अचूक टप्प्यावरती चेंडूला टाकलं गेलं. चेंडूनं एक गोड सुगंध दिला. अर्धा मित्र तर म्हणेल फलंदाजाला ही परफ्यूम डिलिव्हरी होती, जी नाकाला स्पर्श करून गेली आणि तिनं आता मात्र सुहास सोडलाय तो क्रिकेटचा. आणि या सुहासाला आता कशा पद्धतीनं पेलतो, पार पाडतो फलंदाज करण मडवी हे देखील पाहिलं जाईल. आणि खूप कमी दिवसामध्ये या खेळाडूंना देखील आपलं कौशल्य दाखवलं. तर फलंदाज स्ट्राइक वरती आहे. देठ चेंडूचा इशारा आलाय. गोलंदाजच्या रनअप मध्ये थोडासा बिघाड पाहायला मिळतोय. करण मडवी मोक्याच्या क्षणी मोठे पटके मारण्यामध्ये माहिरत असलेला फलंदाज, पण गोलंदाज देखील कसलेला आहे. रायगड ठाणे मॅच असो, रायगड महाराष्ट्र मॅच असो, ज्यानं बरीचशी मैदानं गाजवलेत. मयूर ज्यानं हा चेंडू यावेळेस टाकला आणि त्या चेंडूवरती प्रत्युत्तर देताना करणला परतावं लागणार. पहिला आद्रा, पहिला गडी टीम गावठाण संघाला. जोर का झटका धीरे से लगे, करणला परतावं लागणार. बॅक टू द पॅव्हेलियन. नक्कीच डीजे ऑपरेटरनं पुन्हा एकदा सांगून दिलं का आता बैलगाडी शर्यती सुरू झाल्यात आणि गाड्या मात्र वेगानं धावतायत. आणि बऱ्याचशा ठिकाणी, विविध ठिकाणी आपण बघतोय मोठ्या मोठ्या स्पर्धा देखील बैलगाडी शर्यतीच्या पाहायला मिळत आहेत. पण आता क्रिकेटची ही स्पर्धा आहे. माझे आमदार चषकाचा हा सोहळा आहे, जो सन्माननीय संतोषभाई बैलमारे पुरस्कृत आहे. तमाम प्रेक्षक राजा देखील खचाखच भरलेला आहे आणि आनंद देखील घेतोय. तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज मॅन फ्रॉम चिर्ले करण मडवी मैदानामध्ये जातोय. जो आधीचा होता करण मडवी तो गावठाणचा होता, आता चिर्लेचा करण मडवी आलाय. फलंदाज मात्र कमी पडणार नाही, कारण की आपण बघतोय उरण संघामध्ये
खूप दिग्गज फलंदाज आहे. मोक्याच्या क्षणी मोक्याचे फटके आणि सुस्थितीमध्ये आणण्याचं काम देखील हे फलंदाज करू शकता. अशा वेळी आपण बघतोय पहिल्या चेंडूवरती जरी विकेट गेली तरी मी तर म्हणेल अजून मॅच ऑन आहे. हे अजूनही 23 चेंडूचा खेळ पहिल्या इनिंगचा बाकी आहे. तिसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज स्ट्राईक एंडवरती, गोलंदाजी मार्गवर गोलंदाज मयूर तयार. यावेळेस एंड बदललंय. पुन्हा एकदा पंचांनी बोट उंचवलं म्हणजे फलंदाजाला LBW च्या माध्यमातून परतावं लागणार. दुसऱ्या चेंडूमध्ये दुसरी विकेट घेणारा गोलंदाज मयूर वाघमारे मात्र या इनिंग मध्ये या षटकामध्ये बरसतोय. ऐकू एक पुन्हा एकदा सुमधुर संगीत. निश्चितच राष्ट्रवादी पुन्हा आणि राष्ट्रवादी पुन्हा प्रगतशील वाटचाल, गरिबांच्या हाकेला धावणारा आणि आपण बघतोय गरिबांची कामाचा विकास करणारे आमचे आदरणीय संतोषभाई बैलमारे यांच्या माध्यमातून माजी आमदार चषकाचा हा दमदार सोहळा आहे. एक बिग फाईट, एक बिग मुकाबला आपल्या समोर आहे. लागोपाठचे 2 विकेट मात्र मयूरने घेतलेत, पण चौथ्या क्रमांकाचा फलंदाज मैदानामध्ये जातोय परेश ठाकूर, जो स्ट्राईक एंडवरती आहे. मॅन फ्रॉम धुतुम या गावचा हा खेळाडू, ज्याच्या मनगडामध्ये जोर आहे, ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे. आल्या आल्या तो देखील मोठा प्रहार करतोय. असं म्हणतात सो सोनार की तो एक लोहार की, ज्यानं सिद्ध केलं स्वतःला मी अजून मैदानामध्ये येऊ शकतो आणि मी करामत करून दाखवू शकतो. बिग हिट पाहायला मिळतोय षटकाराच्या जोरावरती. संघाचा अकाउंट आणि वैयक्तिक स्वतःचं देखील अकाउंट ओपन करणारा फलंदाज परेश या चेंडूवरती बरसलाय. पंचांचा यावेळेस नो चेंडूचा इशारा आलाय, म्हणजे येणारा चेंडू असेल फ्री हिट. 1 धाव मात्र प्लस होईल. एका धाव्याच्या माध्यमातून धावफलकावरती वाढ देखील होते. 7 धावा धावफलकावरती आल्यात आणि आता मात्र धावा यायला सुरुवात झाली आणि धावा कशाही येणं गरजेचं आहे. टीम गावदेवी साहिल निधी 11 गावदेवी गावठाण या संघासाठी. हा फ्री हिटचा चेंडू यावेळेस हवेमध्ये पॉइंटच्या क्षेत्ररक्षकाने झेल टिपला, पण 1 धाव मात्र पूर्ण होईल. पुन्हा एकदा नो चेंडूचा इशारा आलाय. लागोपाठचे लागोपाठचे आपण पाहिले 3 पहिले निर्धाव चेंडू होते, त्यावरती 2 विकेट होत्या, पण आता षटकाराचा मार खाल्ल्यानंतर लागोपाठचे 2 नो चेंडू मात्र गोलंदाज मयूर वाघमारेच्या माध्यमातून पाहायला मिळतात. सामन्यामध्ये आता पूर्णपणे युटर्न आलाय. जसा परेशनं षटकार लगावला तसं धावांच्या गतीचा आलेख देखील वाढतोय. टोटल धावफलकावरती धावा जमा झाल्यात त्या 9 धावा धावफलकावरती जमा झाल्या. त्यावेळेस स्ट्राईक एंडवरती दुसऱ्या क्रमांकाचा फलंदाज प्रतीक, बाजारपूर के गावचा हा खेळाडू, ज्याच्यामध्ये क्षमता आहे फ्री हिटच्या या चेंडूवरती आक्रमण करण्याची आणि या चेंडूवरती मी तर म्हणेल पूर्णपणे मुभा देखील फलंदाज झालाय. अशा वेळी फक्त रनआउटच्या माध्यमातून फलंदाज बाद होऊ शकतो, पण ती परिस्थिती मैदानामध्ये येते का हे देखील पाहिलं जाईल. सुरेख चेंडू होता, त्याला सन्मानपूर्वक माघारी धाडल्या. अशा वेळी एक्स्ट्रा काव कॉर्नरच्या क्षेत्ररक्षकानं मात्र झपाट्याने येऊन चेंडू उचलला, फेकला, तोपर्यंत पूर्ण होते. 1 धाव एका धाव्याच्या माध्यमातून टोटल 10 धावा स्कोअर कार्ड वरती येतात. धावा कशाही येणं गरजेचं आहे आणि ती गरज मात्र पूर्ण करतात हे 2 फलंदाज. स्ट्राईक एंड वरती पुन्हा एकदा षटकारानं खाता खोलणारा फलंदाज येतोय परेश ठाकूर.
आणखी एक सुरेख फटका यावेळेस गलीच्या दिशेनं चेंडू गेला आर पार. नो डाऊट 4 धावांची मोहर उमटवणारा चौकार. मध्ये नवीन बॉल किती आले. षटक पूर्ण झालंय. अर्थातच पहिल्या क्रमांकाचा आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती टोटल धावा आल्या त्या 1 गडी बाद 2 गडी बाद 14 2 गडी बाद 14 धावा धावफलकावरती आल्यात. पहिल्या क्रमांकाचं षटक समाप्त झालंय आणि 14 धावा धावफलकावरती आल्यात त्या टीम साहिल निधी 11 गावदेवी गावठाण संघाच्या. विपक्ष खेळ चालू तो टीम हिमांशू एंटरप्राइजेस आदर्श पनवेल संघाचा. मी थांबतो, तुम्ही थांबू नका. सामन्यामध्ये ट्विस्ट आहे, सामन्यामध्ये मजा आहे. सामन्यामध्ये आता चुरशीची लढाई देखील पाहायला मिळेल. तर सन्माननीय मंगेशजी बांदल साहेब आहेत ते टीम हिमांशू 11 गावदेवी. हेलो, संतोष भाई बैलमारे पुरस्कृत भूतपूर्व विधायक ट्रॉफी 2022 में आप सभी का स्वागत. एक तगड़ा मुकाबला गावदेवी गावठाण बनाम आदर्श नवीन पनवेल. हिमांशु एंटरप्राइजेस आदर्श नवीन पनवेल. और ये देखिए वायर ने बचाया गेंदबाज को. इलेक्ट्रिकल वायर जिसने नेरे धुंधरे विभाग को भी बचाया था. सिद्धेश परेश कड़के को भी वायर ने बचाया और उस टीम ने उस मुकाबले को जीता. यहां पे अब देखना यह होगा बल्लेबाज को जो जीवन दान मिला है प्रतीक. नसीब मेहरबान तो इंसान पहलवान. हमने मंच पे देखा आदरणीय भूतपूर्व विधायक सुरेश बाबू लाड भी यहां पर मौजूद थे. मंगेश जी बांदल साहब जो गावदेवी गावठाण के फ्रेंचाइजी हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए. लेकिन फिलहाल अच्छी गेंदबाजी हो रही है. गेंदबाज प्रसन्ना पाटिल धुंधरे का ये गेंदबाज, लेकिन विशाल जीतेकर की पैनी निगाहें और उन्होंने इस यंग टैलेंट को जगह दी. पिछले 2 सालों से अच्छा कर रहे हैं. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला. क्या ये होगा नंबर 4? नहीं. बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा लॉन्ग ऑफ के ऊपर बालाजी द्वारा. हिमांशु एंटरप्राइजेस आदर्श नवीन पनवेल कई सालों से तहसील वाइज हाफ में नंबर 1 की पोजीशन इस टीम ने हासिल की है. लेकिन इस साल ये कोई नहीं बता सकता कि तहसील वाइज हाफ में नंबर 1 की पोजीशन कौन लेगा. लेकिन यह प्रतीक गुड्डू के बल्ले से निकलता हुआ गावदेवी गावठाण के लिए बेहतरीन 6. साहिल निधि 11 गावदेवी गावठाण 22 रन. खुश होंगे हमारे मंगेश बांदल जिन्होंने इस टीम को फ्रेंचाइज किया है. भूतपूर्व विधायक ट्रॉफी 2022 संतोष भाई बैलमारे पुरस्कृत. इस टूर्नामेंट के लिए कई लोगों ने मेहनत की है. इस टूर्नामेंट को बेहतरीन बनाने के लिए आज की रात को हमने नाश्ता दिया. कल ऑर्गेनाइजर्स द्वारा सभी क्राउड को खाना खिलाया जाएगा. सचिन मते साहब यहां पर बैठे हुए हैं, आगरी सेना रायगढ़ जिला अध्यक्ष. उनका भी मैं जरूर स्वागत करना चाहूंगा.
और ये डॉट गेंद आई, लेकिन इस प्रतियोगिता के लिए हमारे मुस्लिम भाई बेकरी वाला इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। और दर्शकों की दिग्गा में मैंने करजत की आन बान और शान क्रिकेटर बाला धनवे को देखा है, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। फिर से एक बार गुड्डू ऊपरी किनारा लगा, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना, कैच छोड़ा विकेट कीपर किरण पवार ने। पवार का पावर, एनसीपी के शरद चंद्र जी पवार साहब का पावर पूरे राष्ट्रवादी ने देखा, लेकिन यहां पर इस केपी का पावर थोड़ा कम नजर आता हुआ नजर आ रहा है। टोटल 23 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद यह मुकाबला हमेशा कांटे का होता है। यह मुकाबला हमेशा एक तरफा मैंने कभी नहीं देखा। गावदेवी गावठान बनाम आदर्श नवीन पनवेल, हालांकि दोनों के फ्रेंचाइजी अलग है। हिमांशु 11, आदर्श नवीन पनवेल, साहिल निधि गावदेवी गावठान। यह मुकाबला रायगढ़ का सबसे हाई वोल्टेज मुकाबला है। ग्रामीण में 2-3 साल पहले मैंने ऐसे ही हाई वोल्टेज मुकाबले देखे हैं। पारगांव बनाम तुर्वे, दापोली बनाम दिखोड़े, मुरबी बनाम कामोटे। जब ये मुकाबले होते थे तो दर्शकों को मजा आता था, हाई वोल्टेज ड्रामा। वैसे ही ये तहसील वाइज हाफ में हाई वोल्टेज ड्रामा वाला ये मैच है। अंगद पाटिल की इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना, और बहुत ही बढ़िया कैच लिया गया शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी प्रसन्न पाटिल द्वारा। डीजे आमच्या नसा नसात भरलंय क्रिकेट खेळाचं वार, राष्ट्रवादीचा नेता भारी हा आहे मनाचा दिलदार, संतोष भाई बैलमरे यांनी आयोजन केलंय दमदार, माझे आमदार चषक जोशान गाजतय तुफान एक नंबर, या मैदानी खेळताना भारी अवनिश 11 संघाची पोर। तो देखिए अजय मल्हार होटल मंगरूल, इनके प्रोप्राइटर प्रसन्ना नेमाने, इनकी तरफ से शुभकामनाएं आ चुकी है। संतोष भाई बैलमारे पुरस्कृत भूतपूर्व विधायक ट्रॉफी 2022 के लिए, लेकिन नए बल्लेबाज साइश रजा सही। देखिए मुकाबला अगर 45 प्लस होता है ना तो मजा आएगा। 45 प्लस मेरे हिसाब से 45 के करीब रन आने चाहिए 4 ओवर में। मुकाबला बेहद कांटे का होगा, इसमें कोई दोहरा नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर 45 के आगे रन जाते हैं तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद फिलहाल टोटल है 23 रन। और ये लंबा हिट लगाने की कोशिश में आसान सा कैच मिड विकेट के ऊपर सुमित डोंगड़े, जिनके हाथों में मैं फेविकॉल चिपका हुआ हो, ऐसा लगता है जब ये फील्डिंग करते हैं तो। मिस्टर आरपीएल डीजे हाँ, संदीप जाधव साहब, इनकी तरफ से डे नाइट की प्रतियोगिता आ रही है कलोते के मैदान पर। भूतपूर्व विधायक ट्रॉफी एनसीबी। फुल टॉस की थी और ये आक्रामक खेला साइश मात्र ने। फुल टॉस गेंद को बख्शेंगे नहीं क्योंकि ये व्यावसायिक क्रिकेट है। अनुमान व्यावसायिक क्रिकेट में कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, कई दर्शकों ने सवाल पूछा, प्रवीण दुगाड़े यहाँ पे फुल टॉसेस क्यों ज्यादा गिरते हैं? तो मैंने कहा सीधी सी बात है,
यॉर्कर डालने की कोशिश में हर गेंदबाज कोशिश करते हैं और उसमें से 2-4 फुल टॉस गिरते ही है। 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर कम से कम 45 का आंकड़ा होना चाहिए। साहिल निधि गावदेवी का उठान का कम से कम। मजा आएगा इस मैच में दूसरे सत्र में। कई खिलाड़ियों को मौका दिया है कैप्टन कूल ने। विशाल जीतेकर, प्रफुल्ल मोकल को भी मौका दिया है। देखिए विजय जिस अंदाज में खेल रहे थे आदर्श ट्रॉफी में, हाल ही में दापोली जब जीती थी, क्या पारी खेली थी उन्होंने, शानदार। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यंग टैलेंट को जगह दी है। हाँ, उंगली में चोट आई है। इस गेंद को निकाला अंगद पाटिल के ऊपर। हमेशा मैंने पिछले 2-3 मैचेस में आक्रमण होते हुए देखा है। महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र के बाहर भारत में जाओगे, भारत के बाहर विदेश में जाओगे। रायगढ़ इतना क्रिकेट में, टेनिस बॉल क्रिकेट में पावरफुल हो चुका है कि कम से कम 32 खिलाड़ी आपको ओपन की टूर्नामेंट में नजर आएंगे। कम से कम 32, ये मैं कह रहा हूं। 35 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। देखिए साई श्रीमात्रे ने कमान संभाली है। भले ही करण मडवी ने निराश किया लोगों को, लेकिन साई श्रीमात्रे अपने यंग टैलेंटेड कप्तान के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनका संघर्ष जायज है और वो करना भी चाहिए, क्योंकि बगैर संघर्ष कोई जीत मिले तो उसका महत्व नहीं होता। साई श्रीमात्रे उस संघर्ष के लिए तैयार है। इस ओवर में अंगद पाटिल राइट आर्म, और ये देखिए क्या होगा, ये लगातार तीसरा, और ये तीसरा। अंगद पाटिल सोचने पर मजबूर। जो कैप्टनसी कर रहे हैं हिमांशु आदर्श नवीन पनवेल के मैदान के अंदर, वो भी सोचने पर मजबूर। 41 टीम का टोटल। देखिए मैंने 45 कहा था तीसरे ओवर में ही, तीसरे ओवर में 41। कहीं ये 60 तक ना पहुंच जाए। 60 तक पहुंचने के चांसेस नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं 45 से आगे, क्योंकि इस ग्राउंड की सिचुएशन ऐसी है 12:30 बजे बाद ड्यू फैक्टर शुरू होता है, वातावरण बिल्कुल शांत होता है। और ये लटक गए साई श्रीमात्रे और उनके पारी का अंत हुआ, लेकिन जो उन्हें करना था वो उन्होंने करके दिखाया। 41 पे विकेट गिरता हुआ नंबर तीसरा साई श्रीमात्रे। बैक टू द पेविलियन डीजे। चुका है 6ठे नंबर पर ये बल्लेबाज आ चुके हैं। क्या 60 तक पहुंच जाएगी साहिल निधि 11 गावदेवी का उठान, या फिर हिमांशु एंटरप्राइजेस आदर्श नवीन पनवेल? निमिष मोहिते और नयन थड़ीकरंजा क्या इस ओवर में आक्रमण करेंगे? संकेत पाटिल मोरवी गेंदबाजी के लिए तैयार है, पूरी ताकत लेकर मैदान पे उतरी है आदर्श नवीन पनवेल। हिमांशु एंटरप्राइजेस पूरी ताकत, पनवेल की तगड़ी स्टार कास्ट इस टीम में मौजूद है। ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है इस टीम में प्लेइंग 11 में जिसके पास टेनिस बॉल क्रिकेट का कोई रिकॉर्ड ना हो।
और ये व्हाइट बॉल से बढ़ता हुआ टोटल 42, 4 विकेटों के नुकसान पर नयन थड़ी स्ट्राइकर एंड पर, निमिष मोहिते नॉन स्ट्राइकर एंड पर, संकेत पाटिल तैयार, राइट आर्म राउंड द विकेट, ऑन साइड के ऊपर खेला और ये लंबा 6 डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 42 और 6 बनेंगे 48। अभी भी 100 ओवर की 5 गेंदों का खेल शेष। डीजे मैदान पर जो पिछली टूर्नामेंट हुई थी वहां पर 3 गेंदों में 13 की जरूरत थी। उस मुकाबले को निकाला था विश्वजीत महात्रे ने। आज भी याद है मुझे वो क्षण, वो पल जो विकेट के पीछे है। क्रिकेट विश्व का सपना जीतने वाले, सपना जीने वाले विश्वजीत महात्रे ने। और ये एच लगा लेकिन 1 रन जरूर मिला। और ये देखिए दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी। गलत क्रिकेट हो रहा है। इतनी बड़ी स्टार कास्ट हिमांशु एंटरप्राइजेस आदर्श नवीन पनवेल के पास है, लेकिन थोड़ा सा गलत क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रही है। टीम का टोटल 50 रन। जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए इस पहले 50 के लिए। 4 ओवर में 50, 12.5 की औसत। ये अच्छी गेंद डाली गई थी गेंदबाज संकेत पाटिल द्वारा, राइट आर्म राउंड द विकेट। लंबे से इस गेंद को स्पिन करने में कामयाबी मिली उन्हें। गेंद को बाहर की तरफ निकालने में कामयाब हुए थे। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिलेगा। शॉर्ट स्क्वायर लेग के खिलाड़ी जब तक आते गेंद को उठाते या संकेत गेंद को फील्ड कर पाते। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट निमिष मोहिते और नयन थड़ी के बीच। बहुत ही बढ़िया क्रिकेट। 52 पे पहुंचता हुआ टोटल इस ओवर की। अभी भी 1-2 गेंदें शेष इस ओवर की। बावन रन। अगले मैच का टॉस एक गेंद अभी भी शेष है। 1 रन जरूर मिलेगा और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 53। आखिरी गेंद व्हाट्स हैपन गोइंग ऑन लास्ट डिलीवरी। कितने नंबर आएंगे? 6 आते तो 60 का टारगेट मिलेगा हिमांशु एंटरप्राइजेस आदर्श नवीन पनवेल को, क्योंकि 59 बनेंगे। 4 आते तो 58 का मिलेगा, क्योंकि रन बनेंगे 57। 2 आते हैं तो 56 का टारगेट होगा। लेकिन ये डॉट गेंद अगर है, ये व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का। व्हाइट बॉल से समीकरण बिल्कुल बदलता हुआ। टीम का टोटल 54 रन, 60 के करीब पहुंचने का मौका। क्या निमिष मोहिते अपने बल्ले का जौहर दिखाएंगे इस आखिरी गेंद के ऊपर? और ये खराब गेंद की थी, लेकिन गेंद हवा में है, कैच होने की संभावना और इसी के साथ ही आउट। बिल्कुल नंबर 6 वाली गेंद थी, लेकिन उसे कैरी नहीं कर पाए, उसे इम्प्रोवाइजेशन में तब्दील नहीं कर पाए निमिष मोहिते। जो पावर जनरेट करनी चाहिए थी वो पावर जनरेट नहीं कर पाए अपने शॉट सिलेक्शन में, और उस वजह से सुमित डोंगड़े के हाथों में एक आसान सा कैच दे बैठे। अगला मुकाबला मेरे धुंधले विभाग सिद्धार्थ अकुर्ली और जय हनुमान कुंबिवली। इन दोनों कप्तानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। देखिए रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। 54 जीत के लिए 55 रनों की जरूरत। तमाम दर्शकों का फिर से एक बार मैं स्वागत करना चाहूंगा संतोष भाई बैलमारे पुरस्कृत भूतपूर्व विधायक ट्रॉफी 2022 में। क्या टूर्नामेंट है ये। आज के दिन हमने ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से नाश्ता खिलाया, कल आपको खाना खिलाया जाएगा।
रायगढ़ में ब्रेकिंग न्यूज, किसी क्रिकेट रजनी में खाना, 2-3 क्रिकेट रजनी हमने देखी इस साल, लेकिन रायगढ़ टेनिस बॉल क्रिकेट में कल का दिन होगा ब्रेकिंग न्यूज वाला, क्योंकि कई लोग जब यहाँ पे खाना खा के अपने घर जाएंगे तो वो संतोष बैलमारे के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करेंगे और वो हमेशा कहेंगे अन्नदाता सुखी भव। विनोद सोलंकी यहाँ पे आ चुके हैं। विनोद सोलंकी का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। 12 धनवे जिनको मैंने बुलाया था, सुनील जी सोनावणी की एक आरपीआई की ट्रॉफी मैंने देखी थी, वहां पर कड़ी मेहनत की थी करजत क्रिकेट की आन बान और शान ने। मैं सुमित भेसरे से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि करजत क्रिकेट की आन बान शान 12 धनवे को सम्मानित किया जाए। सुमित बैलमारे से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि करजत क्रिकेट की आन बान और शान 12 धनवे को सम्मानित किया जाए। 52 साल की उम्र में भी आज भी 18 साल के नौजवान की तरह खेल करने वाला ये खिलाड़ी। और येरनकर साहब भी आ चुके हैं, उनका भी मैं स्वागत जरूर करना चाहूंगा। उन्होंने मुझे हाथ दिखाया, बहुत ही बेहतरीन सीनियर कमेंटेटर, मैन फ्रॉम घोड़ीवली। दिनेश शेरुनकर साहब। तो प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी मणि शर्मा, रॉयल कड़मोली की एक और ताकत, और दूसरी तरफ किरण पवार, इस साल 22 के करीब हाफ सेंचुरी लगाने वाला खिलाड़ी किरण पवार। कई फैन फॉलोअर्स है सावरौली में, उनका एक बड़ा फैन है रोहिदास तांबड़े। उन्होंने कहा मुझसे कल आप दुगाड़े किरण पवार का मैच आपको कमेंट्री करनी है। मैंने कहा क्यों? अरे भाई किरण पवार मेरे सांसों में जो बच चुके हैं। रोहिदास तांबड़े इतने बिग फैन है किरण पवार के। देखिए सिद्धे चौगुले, इनको भी मानना होगा पहली बाइक सौरौली में अगर किसी ने हासिल की हो बतौर ऑलराउंडर, और वो भी क्रिकेट के वर्ल्ड कप में वीरेश्वर की ट्रॉफी में, सिद्धे चौगुले ने, उनका भी हम सम्मान जरूर करेंगे। लेकिन फिलहाल समीर सोमड़े और रोहित पाड़गे चर्चा करते हुए, रोहित पाड़गे उनसे पूछ रहे हैं कि मेरे से गलतियां क्या हो रही है, आप मुझे बताइए, क्योंकि कमेंटेटर्स को पता होता है खिलाड़ी क्या गलती कर रहा है। मणि शर्मा, रॉयल कड़मोली की वो ताकत जिन्होंने इसी खालापुर में खोपोली की प्रतियोगिता में आकाश तारेकर के साथ हल्की गेंद की प्रतियोगिता में 106 रन की साझेदारी की थी। एक रिकॉर्ड है मणि शर्मा और आकाश तारेकर के बीच 106 रन वाली साझेदारी, जो अब तक ना बनी है खालापुर में प्रारंभिक बल्लेबाजों के बीच, ना बनती हुई नजर आ रही है। आगे जाके बन सकती है, लेकिन अब तक यह रिकॉर्ड अभिजीत है। मणि शर्मा बाएं हाथ के बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर एंड पर किरण पवार गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए गावदेवी गावठान के ऑलराउंडर साइश महात्रे, लेफ्ट आर्म बॉलर जसई से बिलोंग करने वाला यह गेंदबाज। तारीफ करनी होगी साइश महात्रे की, इसलिए क्योंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पे होने के बावजूद भी उन्होंने गेंद डॉट डाली। टोटल रन बने थे पहले सत्र में 54 रन और जीत के लिए 55 रनों की जरूरत। हिमांशु इंटरप्राइजेस, आदर्श नवीन पनवेल बनाम साहिल निधि 11 गावदेवी गावठान, और यह मणि शर्मा के बल्ले से निकला हुआ बेहतरीन 4 डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर।
देखिए आज 4 बजे उस मुकाबले में मैं तो नहीं था, लेकिन वडवल बनाम जामरुक जो मैच हुआ था सेमीफाइनल का, वडवल टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। ये खालापुर के लिए शुभ संकेत है, छत्तीसी विभाग के लिए शुभ संकेत है। टॉस जय हनुमान कुंभिवली बनाम सिद्धार्थ 11 अकुरली, लेकिन ये देखिए मनीष शर्मा, और ये बहुत ही बड़े अच्छे फॉर्म में। संजय सोलंकी ने जब आरपीएल जीता तो कई लोगों ने कहा कि उनके पास 3 ताकतें थी उस मैच में। एक थी रॉयल कड़मोली की ताकत मनीष शर्मा, दूसरे थी ताकत समीधा 11 की समर्थ कड़ू, और तीसरे खुद संजय सोलंकी थे, वरद विनायक खोपोली के कप्तान। ये तीनों ताकतें एक होकर इस आरपीएल को उन्होंने जीता था। लेकिन मुस्तकिल मुकादम ये जो हथियार मिला था वो सबसे अलग था, इन ताकतों से भी ऊपर। 10 रन स्कोर कार्ड के ओवर मनीष शर्मा, वो पुराने दिन मैंने कहा 106 रन की साझेदारी हुई थी इनके बीच और आकाश तारेकर के बीच। वही साझेदारी को अंजाम तो नहीं देना है, लेकिन उससे आधी भी की जाए तो यह मैच जीता जा सकता है हिमांशु एंटरप्राइजेस आदर्श नवीन पनवेल की तरफ से। साइश मात्रे तैयार, निजी 10 के योगदान पर मनीष शर्मा, निजी 16 के योगदान पर मनीष शर्मा। इस बेहतरीन जो लॉफ किया था उन्होंने डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन, निजी 16 के योगदान पर खेलते हुए। टॉस किसने जीता? जय हनुमान कुंभिवली, उमेश गायकवाड़ जिस टीम के फ्रेंचाइजी है। देखिए हमारे कोषाध्यक्ष रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के सत्यवान म्हात्रे साहब यहां पर मौजूद है, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा। रविंद्र भोईर साहब भी मौजूद है, हिमांशु एंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर फ्रेंचाइजी, उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि वो इस मंच पे आए। 20 गेंदें 39 रनों की जरूरत, ना जीती है साहिल निधि, गांव देवी का उठान ना जीती है आदर्श नवीन पनवेल। यहां से भी गेंदबाज वापसी कर सकता है। ये जो गोल्डन विकेट है मनीष शर्मा की, उसे अगर हासिल किया जाए तो इस मैच में वापसी हो सकती है साहिल निधि, गांव देवी का उठान की। लेकिन मनीष शर्मा का बल्ला मानो आग उगल रहा हो, आग उगल रहा हो। बाएं हाथ के बल्लेबाज को बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ किस तरह बल्लेबाजी करनी चाहिए, इसका जीता जागता नमूना मैदान के ऊपर पेश करते हुए मनीष शर्मा। टीम का टोटल 22 रन और मनीष शर्मा का निजी टोटल 22। इसे कहते हैं आली रे आली, अतः तुझी बारी आली। 19 गेंदे, अब 33 रनों की जरूरत। रविंद्र भोईर साहब यहां पर आ चुके हैं, हिमांशु एंटरप्राइजेस के पैकर। वही दूसरी तरफ हमारे रायगढ़ क्रिकेट कमेंटेटर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष सत्यवान म्हात्रे साहब भी यहां पर आ चुके हैं। मैं सुमित बैलमारे साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि इन दोनों को सम्मानित किया जाए इस ओवर के बाद। लेकिन बहुत मजा आ रहा है और मजेदार किस्सा यह है कि मनीष शर्मा का बल्ला मानो आग उगल रहा है। साइश म्हात्रे के ऊपर दबाव दबाव और दबाव, ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला और यह नंबर मिला 4। 22 और 4 बनेंगे 26। इस ओवर की समाप्ति हुई है, लेकिन 26 रन व्यक्तिगत और 26 रन अपनी टीम के लिए हासिल किए है मनीष शर्मा ने। इस मैच का हवा का रुख जो मैंने कहा था 45-50 के करीब अगर जाती है साहिल निधि 11 गावदेवी का उठान तो रफ एंड टफ होगा, लेकिन यंग टैलेंटेड कप्तान करण मड़वी का गेंदबाजों को जो टैकल करने का फैसला था थोड़ा सा मुझे गलत लगा, क्योंकि व्यावसायिक खिलाड़ी है मनीष शर्मा और हम हमेशा कहते हैं ना कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। गुणवत्ता के आधार पर मनीष शर्मा किसी भी मैच को घुमा सकते और वो उन्होंने घुमाया है। गेंद दीजिए नए गेंदबाज सोहेल। 18 गेंदे 29
रनों की जरूरत। अभी भी 10 की औसत है। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने इन दोनों टीमों के बीच जितने भी मैच देखे हैं, जितने भी मैंने इन दोनों टीमों के मैच के बीच बतौर कमेंटेटर भूमिका निभाई है, मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि एक टीम वन साइडेड जीतने वाली है। अभी भी इस मैच में साहिल निधि गावदेवी गावठाण वापस आ सकती है, लेकिन किरण पवार 22 से ज्यादा हाफ सेंचुरी लगाने वाला इस सीजन का रायगढ़ का सबसे बड़ा खिलाड़ी मैं कहूंगा स्ट्राइकर एंड पे, लेकिन उनका वजन हल्का किया है मनीष शर्मा की तेज तर्रार बल्लेबाजी ने। सोहेल गेंदबाजी की बागडोर को संभालते हुए विकेटों की जरूरत है साहिल निधि गावदेवी गावठाण को। ये देखिए क्या तेज गेंद डाली थी, लेकिन आउटसाइड द ऑफ स्टंप बहुत ज्यादा बाहर। 18 गेंदें, अब 28 रनों की जरूरत इस व्हाइट बॉल के कारण। संतोष भाई बैलमारे पुरस्कृत भूतपूर्व विधायक ट्रॉफी 2022 में फिर से एक बार आप सभी का स्वागत इस कांटे भरे मुकाबले में, जहां पर रनों को बचाव में लड़ रही है साहिल निधि गावदेवी गावठाण। देखिए अच्छी गेंद डाली थी किरण पवार के लिए, लेकिन किरण पवार भी ये चाहेंगे मनीष शर्मा जिस अंदाज से बाएं हाथ के बल्लेबाज के खिलाफ खेल रहे हैं, बाएं हाथ के गेंदबाज के खिलाफ, तो उन्हें मौका ज्यादा देना चाहिए। और ये सही भी बात है, ये व्यावसायिक क्रिकेट है, हर एक खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी को समझता है। सचिन मते और सत्यवान म्हात्रे के बीच थोड़ी सी बातचीत हो रही है। दोनों ही आगरी समाज के, एक आगरी समाज का अध्यक्ष है तो दूसरा कह रहा है कि हमारे समाज की उन्नति होना जरूरी है। टीम का टोटल 28। सत्रह गेंदे 27 रनों की जरूरत गेंदबाज सोहेल मनीष शर्मा के लिए, और यह गोल्डन विकेट मिल सकती है क्योंकि गेंद हवा में है और यह कैच नहीं छोड़ा, इसने मैच छोड़ा है। मनीष शर्मा जिस अंदाज से खेल रहे थे, साहिल निधि गावदेवी गावठाण के लिए मैच में वापस आने का मौका था, छोड़ा कैच। चिरले के करण मड़वी ने इस कैच को छोड़ा है। फिर से एक बार डीप स्क्वायर क्षेत्र पर एक रन जरूर मिला, दूसरा चुराने की कोशिश और कामयाबी। मनीष शर्मा वन मैन आर्मी, जरूर मैं कहना चाहूंगा हिमांशु एंटरप्राइजेस आदर्श नवीन पनवेल के लिए यह लड़ रही है वन मैन आर्मी। वो पुराने दिन जब मैंने इनकी वीरेश्वर ट्रॉफी में बल्लेबाजी देखी थी, वो पुराने दिन और उस पुराने दिनों की यादों को ताजा करते हुए मनीष शर्मा अपनी बल्लेबाजी का जौहर दिखाते हुए 15 गेंदे 23 रनों की जरूरत थी, और ये अच्छी गेंद 14 गेंदे अब 23 रनों की जरूरत, 14 गेंदे अब 23 रनों की जरूरत। मैच अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच जब भी मैच होता है तो दिल की धड़कनें तेज और सांसों को रोकने वाला मैच होता है हमेशा। लेकिन ये देखिए मनीष शर्मा ने कहा ना तो मैं हमारे सपोर्टर्स की सांसें को रुकने दूंगा, मैं बल्कि ये मैच इस तरह से उड़ा के ले जाऊंगा कि मेरे सपोर्टर्स, मेरे प्रशंसक और आदर्श नवीन पनवेल हिमांशु एंटरप्राइजेस के प्रशंसक जिनके सुबह पे एक ही होना चाहिए, वो होना चाहिए बल्ले बल्ले जीत के लिए। टीम का टोटल 38, अभी भी जरूरी है 17 रनों की, 13 गेंदे 17 रन। साहिल निधि गावदेवी गावठाण बनाम हिमांशु एंटरप्राइजेस आदर्श नवीन पनवेल। 36 के निजी योगदान पर खेल रहे मनीष शर्मा वन मैन आर्मी। लता मंगेशकर तो हमारे साथ नहीं है, गुजर चुकी है, लेकिन उनके एक गाने ने
जरूर लोगों को रुलाया था। है मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी। उसी तरह मनीष शर्मा अपनी टीम के लिए वन मैन आर्मी की तरह लड़ रहे हैं। द हीरो, मैच ऑफ द मोमेंट मैं तो कहूंगा मनीष शर्मा है, क्योंकि ये जो छक्का आया उस छक्के की वजह से इस मैच की हवा का रुख हिमांशु एंटरप्राइजेस आदर्श नवीन पनवेल की तरफ आता हुआ। 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 12 गेंदें, अब 11 रनों की जरूरत। केपी के लिए महज 2 गेंदों वाला ये खेल है। 42 के निजी योगदान पर मनीष शर्मा, क्या बल्लेबाजी हो रही है। हमारे जो 70 स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर है विशाल जितेकर की जो शॉप है, उस शॉप को चलाने वाले मैनेजर वीरेन गावंड का भी खुश होंगे मनीष शर्मा से। बयालीस का निजी योगदान, क्या बनाएंगे व्यक्तिगत 50। 12 गेंदे 11 रनों की जरूरत। गेंदबाज रोहित घरत, थकटी हुई। सामने है किरण पवार। देखिए बॉलिंग अटैक को जानते हुए दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन, और कभी भी अब तक तीनों गेंदबाजों का जो इस्तेमाल हुआ वो बाएं हाथ के थे। साइश मात्रे हो या फिर उनके बाद आए सोहेल हो या फिर ये जो गेंदबाज हैं रोहित घरत, बाएं हाथ के बल्लेबाज, और वो भी मनीष शर्मा के सामने जिन्हें गेंद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है। कप्तान करण मडवी की थोड़ी सी रणनीति में गलती होते हुए नजर आ रही है। 11 गेंदे 10 रनों की जरूरत। 48 का निजी योगदान मनीष शर्मा का, 42 के निजी योगदान पर खेल रहे थे मनीष शर्मा। एक ही नाम गूंजेगा आज के दिन के तहसील वाइज हाफ की ब्रेकिंग न्यूज बनेगी अगर ये 50 बनाते हैं तो। 48 का निजी योगदान, जीतने के लिए 4 और मनीष शर्मा के 50 के लिए 2। निश्चित तौर पर 50 के करीब मनीष शर्मा जा रहे हैं। यह व्हाइट बॉल का इशारा हुआ, लेकिन जो भी रॉयल कड़मोली के फैन हैं, जो भी हिमांशु एंटरप्राइजेस आदर्श नवीन पनवेल के फैंस हैं, जो भी मनीष शर्मा के फैंस हैं, जो इस वक्त 24 लाइव इवेंट्स के जरिए इस मैच को देख रहे हैं, उनसे मैं जरूर गुजारिश करना चाहूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। और यह मैच खत्म किया 54 की निजी पारी मनीष शर्मा द्वारा, और गेंदें खेली उन्होंने महज 12 गेंदों में 54। बहुत ही बढ़िया मनीष शर्मा, क्या खेले, खूब खेले, वो पुराना अंदाज। युवराज सिंह 12 गेंदों में 50 बनाए थे भाई। T20 विश्व कप और वो लेदर क्रिकेट था। और हिमांशु एंटरप्राइजेस की तरफ से मनीष शर्मा के लिए रविंद्र भोईर, इनकी तरफ से 1000। सत्यवान मात्रे खामोश है, मुझे लगा